4.4 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट में है क्वाड्रिलेटरल डीआर बनाना है, DEAR। तो सबसे पहले तो रफ फिगर से ही शुरू करेंगे। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करें तो पहले रफ फिगर आपको ज़रूर बनानी होती है, क्योंकि उसी में से देख देख कर आपको अपना फेयर काम करना होता है। तो DEAR ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर DE आपको चाहिए 4 सेंटीमीटर, EA चाहिए 5 और AR 4.5। तीन साइड्स गिवन है। एंगल E 60 डिग्री का और एंगल A 90 डिग्री का। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपके इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, यानी 3 तो साइड्स होंगी, 3 साइड्स आपको गिवन होंगी और 2 एंगल्स गिवन होंगे। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको दिख भी रहा होगा कि हम पहले वो वाली साइड बनाएंगे जिस पे दोनों एंगल्स हैं। मतलब स्टार्टिंग ही इस तरह से की जाएगी। पहले उस साइड को बनाएंगे जिस पे हमें दोनों एंगल्स दिए हुए हैं। तो A और E को पहले बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे AE लाइन बनानी है और ये चाहिए 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गई AE। अब A के ऊपर एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब 90 का एंगल बनाने के लिए पहले प्रकार को खोलिए। आप कितना भी खोल लीजिए शुरू में, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। और लाइन से यहाँ से टच करके पूरा एक इस तरह से आर्क लगाइए। अब बिना हिलाए इसको यहाँ पे इस लाइन के रख के ये पहली आर्क लगाई। पहली आर्क से 60 का एंगल बन जाता है। फिर 60 वाले इस आर्क पे रख के ये आर्क लगाई, ये 20 का एंगल बन जाता है, 120 का सॉरी। अब इसी आर्क को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे और फिर वापस 120 वाली पे रख के ये कट कर देंगे। तो ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये बाइसेक्ट हो जाता है। तो 60 तो ये हो गए और यहाँ तक 120, इनके बीच में 60 पार्ट्स हैं। तो बाइसेक्ट होके यहाँ 30 पार्ट्स आ जाते हैं। इस तरह ये 90 का एंगल बन जाता है। तो A के ऊपर बना दिया 90 का एंगल, ये लाइन बना दी। अब E के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो प्रकार शुरू में कितना भी खोल लीजिए। ये मैंने आर्क लगा दी और बिना हिलाए, ये हिलना नहीं चाहिए। अब जितने की स्टार्टिंग की आर्क थी वही रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ एंगल बनाना है। तो इधर से यहाँ से मैं एक पहला कट मारूंगा। तो जो पहला कट होता है ना, वो 60 का एंगल बना देता है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। ये मैंने 60 का एंगल बना दिया। ठीक है। अब A के ऊपर ये जो 90 का एंगल बन रहा है, ये साइड मुझे चाहिए 4.5। तो इस वाली साइड को मैं 4.5 मेजर करके और इसको काटूंगा। तो 4.5 ले लिया मैंने, ये 4.5। तो यहाँ A से ऊपर की तरफ चाहिए ना, तो A के ऊपर रख के मैं 4.5 काट दूंगा। तो ये मेरा पॉइंट आएगा R। तो ये पॉइंट R आ गया। अब यही काम E के ऊपर करना है। E के ऊपर मुझे लेंथ चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके कंपास के ऊपर ये 4 ले लिया मैंने और E के ऊपर रख के, E से ही तो चाहिए ना ऊपर की तरफ मेरे को, तो यहाँ पे E पे रख के और ये 4 काट देता हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट आएगा मेरा, ये आएगा T। बस ये 2 पॉइंट आ गए। अब इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते ही क्वाड्रिलेटरल आपका तैयार। अब इसमें आप लिख दें कि आप ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए ये 5 था ना, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखें। A से ऊपर की तरफ 4.5 है, ये 4.5 cm। और E से ऊपर ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर। ये 90 का एंगल है, तो यहाँ 90 डिग्री लिखें। ये 60 का है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखें। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं। तो एक के मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। अपनी लैंग्वेज में आप लिखना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखने हैं। जैसे जैसे आप करते हैं उस तरह से स्टेप्स में लिख देंगे। सबसे पहले किया था, एक AE लाइन बनाई थी। तो फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AE of length
5 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे किया था कि ए के ऊपर 90 का एंगल बना दिया था, तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तीसरा किया था कि ई के ऊपर 60 का एंगल बनाया था, तो एट पॉइंट ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर हमने किया था कि ए पे रख के इसको 4.5 काट दिया था, तो इसको भी इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिख दे। टेकिंग 4.5 सेंटीमीटर एज रेडियस, रेडियस का मतलब है प्रकार के ऊपर खोल के इसको रेडियस मान लिया ना, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ए से रख के इस वाली लाइन को 4.5 काट दे, ऐसे लिख ले। टेकिंग 4.5 सेंटीमीटर एज रेडियस, मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड let its name is R। 4.5 लेके ए के ऊपर आर्क लगा दें और जहां पे ये कटा है उसका नाम R रख दें। 5th पॉइंट में इसी तरह से लिख दें यहां पे ई के लिए कि टेकिंग 4 सेंटीमीटर एज रेडियस, मेक एन आर्क from E and let the intersecting point be D। इंटरसेक्टिंग का मतलब है जहां ये आर्क ने इस लाइन को काटा है, वो चीज यहां पे लिख सकते हैं आप ऊपर वाले में। एंड लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी डी, तो आर आ गया, डी आ गया, लास्ट में आपने क्या किया, आर और डी को ज्वाइन किया है। सबसे लास्ट में लिख दे 6th में ज्वाइन आर एंड डी। और सबसे लास्ट में ये लिखा जाता है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल या DEAR इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से लिखे हैं, आप अपनी कोई और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बस बेसिकली आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल TRUE बनाना है। तो पहले तो रफ फिगर से शुरू करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नाम TRUE रख लिया, TRUE। ये नाम पे आप ध्यान देना, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, जैसे आप TR फिर U फिर E, ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं भी कुछ भी लिख दिया, यहाँ T लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, यहाँ UE, इस तरह से नहीं। जहां से एक तरफ से शुरू कर रहे हैं, अगर यहां से लिया है TRUE तो ऐसे ही चलना, अगर यहां से ऐसे शुरू किया है TRUE तो फिर ऐसे ही लिखना। ठीक है, TRUE बनाना है जिसमें TR चाहिए 3.5, RU चाहिए 3 सेंटीमीटर का, UE की लेंथ चाहिए 4 की, और एंगल R होना चाहिए 75 का, और एंगल U होना चाहिए 120 डिग्री का। तो ये तो बन गई मेरी फिगर। इस फिगर से देख देख के अब अपना सवाल शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले वो साइड बनाते हैं जहां पे हमें एंगल्स पता हो। दोनों एंगल पता है ना यहाँ पे, इस वाली साइड पे RU पे, तो मैं RU बनाऊंगा पहले। थ्री सेंटीमीटर है ये, 1 से 3 मैंने बना दिया, और इसका नाम रख लेता हूं RU। मैं यहाँ R ले लेता हूं, यहाँ पे U ले लेता हूं। अब R के ऊपर मुझे 75 का एंगल बनाना है। ये कंपास से ही बनाना आप, क्योंकि 75 स्टैंडर्ड एंगल है, कंपास से आप इसे बना सकते हैं। जो एंगल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं उनको आप D से बनाना। अब 75 तो बना सकते हैं, तो कंपास से बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पॉइंट्स ध्यान से देखना। स्टेप्स, प्रकार को खोला,
आर के ऊपर ऐसे रखा और ये एक आर्क लगाई, बिना हिलाए यहाँ पे रख के पहली आर्क लगाई, ये 60 डिग्री होती है, फिर दूसरी आर्क लगाई, ये 120 होती है। इसी को थोड़ा सा बढ़ाया और फिर यहाँ पे ऐसे कट किया, तो 60 और 120 ये बाइसेक्ट हो गया। यहाँ से इस टाइप से आपको 90 का एंगल मिल जाता है। अब 90 का इसमें बनाना नहीं है आपको, लेकिन 90 के की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कैसे वो अभी बताता हूँ। बस इसकी जो मार्किंग है वो आप इसके ऊपर ले लें 90 की। 90 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 90 का। अब देखिए फर्स्ट आर्क तो है आपकी 60 डिग्री की और ये है आपका 90। 60 और 90 के बीच में 30 डिग्रीज होती हैं। 30 का हाफ करेंगे तो 15 डिग्री हो गया। तो 60 में अगर 15 प्लस कर देंगे तो आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, यानी ये जो 30 पार्ट्स है ना, इनको आपको बाइसेक्ट करना है। तो जिसको बाइसेक्ट करते हैं उस मेजरमेंट को हम अपने प्रकार पे इस तरह से ले लेते हैं। इस पोर्शन को बाइसेक्ट करना है ना, तो ये मैंने कंपास पे यहाँ से यहाँ तक ले लिया इस तरह से। अब बारी बारी से एक बार इस पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे और एक बार इसके ऊपर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे। ये तो ये मेरी यहाँ पे कट गई है ये चीज़। अब इस पॉइंट से आर को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका 75 का एंगल। ये 60 था, ये 15 हिस्से आ गए, तो 60 में 15 जोड़ा तो ये 75। अब यू के ऊपर बनाना है आपको 120 का एंगल। तो यू के ऊपर 120 का बनाने के लिए इसे थोड़ा रब कर लेता हूं मैं, मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस जगह की। ठीक है, तो यू के ऊपर 120 का एंगल बनाएंगे। तो यू के ऊपर एक आर्क लगाएंगे। प्रकार को शुरू में आप कितना भी खोल लें, बस बाद में ध्यान रहे कि वो हिलना नहीं चाहिए। यू के ऊपर मैंने एक आर्क लगाई है। अब क्योंकि एंगल मुझे यहां से बनाना है, यानी यहां से उठेगा ना मेरा एंगल, जीरो तो ये होगा, तो यहां से मैं पहली आर्क लगाऊंगा, यहां रखूंगा। तो फर्स्ट आर्क होती है 60 डिग्री की और फिर सेकंड आर्क होती है 120 डिग्री की। तो मुझे ये 120 का पॉइंट मिल गया, ये मेरा 120 का पॉइंट है। अब यू से बिल्कुल इस पॉइंट से होते हुए जो लाइन जाएगी वही आपका 120 का एंगल होगी। तो ये बन गया 120 का एंगल। ठीक है, अब ये देखना है कि ये लाइंस कितनी बड़ी हैं। आर से ऊपर की तरफ जा रहा है 3.5, ये जो लेंथ है। तो आर से मैं 3.5 का एक आर्क लगाऊंगा। तो पहले 3.5 मेजरमेंट ले लेता हूं मैं अपने प्रकार के ऊपर। ये लिए मैंने 3.5, ये, और आर से ऊपर की तरफ मारना है। तो यहाँ मेरा आर है, तो यहाँ कट मारूंगा मैं। इसमें काफ़ी सारे कट हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कट कौन सा है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप रबड़ से थोड़ा मिटा भी सकते हैं, तो ताकि फिगर में थोड़ी सफाई रहे। तो जब आर से मैंने यहाँ ऊपर लिया तो ये मेरा पॉइंट आएगा टी। तो इस पॉइंट का नाम मैं रखूँगा टी। अब यू से ऊपर की तरफ लेंथ चाहिए मुझे 4, तो 4 सेंटीमीटर नापूंगा मैं। ये मैंने 4 ले लिया। और यू से ऊपर की तरफ 4 चाहिए ना, तो ई पॉइंट आएगा। तो यू पे रख के कंपास को ये कट मारूंगा, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है और ये पॉइंट होगा मेरा ई। इस पॉइंट का नाम मैंने ई रख दिया। अब मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको ज्वाइन कर देता हूं। इनको ज्वाइन करते ही आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार। तो ये बन गया TRUE। एंगल्स मैंने लिख दिए हैं और साइड्स आपको ज़रूर लिखनी है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है ना RU, तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। R से T 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। U से E ये 4 है। फिगर बनाने के बाद अगर आपने इनको सबको नहीं लिखा तो आधे नंबर तो फ्री में वैसे कट जाएंगे आपके। इसके बाद होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाए हैं, सेम टू सेम उसी तरह से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।